बच्चों, आज हम कहानी लेखन के बारे में देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कहानी लेखन यानी कहानी हमें कैसे लिखनी चाहिए, कहानी किसे कहते हैं, कहानी का अर्थ, कहानी की विधियाँ क्या है, कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शीर्षक कैसा होना चाहिए, सीख कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम कहानी लेखन के 3 प्रकार हैं। तो आज हम 3 प्रकार में से आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन यह कैसे लिखी जाती है यह देखेंगे। तो ध्यान से यह कहानी सुनना, देखना, चित्र देखकर इसके अनुसार कहानी कैसे लिखी जाती है यह समझना और पढ़ना। तो बच्चों देखो, कहानी लेखन, कहानी का अर्थ है, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी के प्रकार: राजा रानी की कहानियाँ, हास्य व्यंग से युक्त कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत पर आधारित कहानियाँ। कहानी लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें: कहानी संक्षिप्त में हो और जीवन से जुड़ी हो। कहानी की सभी बातें एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है। कहानी में मनोरंजन भी होना चाहिए। भाषा सरल और भावपूर्ण हो। कहानी का अंत परिणामदायक हो। कहानी में विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना चाहिए और अशुद्धियाँ न हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी लेखन के प्रकार 3 हैं। तो देखो बच्चों, कहानी किस तरह से लिखी जाती है। कहानी के प्रकार प्रमुख रूप से 3 माने जाते हैं: चित्रों के आधार पर कहानी, शीर्षक के आधार पर कहानी, संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था चित्रों के आधार पर कहानी। तो आज हम चित्रों के आधार पर कहानी देखेंगे। तो देखो बच्चों, चित्रों के आधार पर कहानी का नाम है शेर और चूहा। शेर और चूहा, यहाँ पर चित्र दिखाई दिया है। तो एक शेर होता है, वह पेड़ के नीचे वहाँ पर सोया हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय की बात थी, एक जंगल में शेर और चूहा रहते थे। शेर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक चूहा वहाँ अपने बिल की ओर लौट रहा था। इस तरह का चित्र है। दूसरा है, तो शेर सोया हुआ होता है, इस पर एक चूहा क्या कर रहा है, तो वहाँ पर खेल रहा है उसके शरीर पर। शेर को मजे से सोते देखकर चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर के पास गया। शेर को गहरी नींद में देखकर चूहा उसकी पीठ पर उछल कूद करने लगा। जिस तरह से देखिए, तीसरा चित्र है। शेर क्रोधित होकर चूहे को देख रहा था। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई। शेर उठकर खड़ा हो गया। वह बहुत गुस्से में था। चूहा शेर से पूरी तरह डर गया और शेर से विनती करने लगा। चूहा शेर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। चूहे ने शेर से कहा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे माफ कर देंगे तो एक दिन मैं अवश्य काम आऊँगा। मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया। वहाँ पर 5वां चित्र है। जिस तरह से शेर है वह एक जाल में अटक रहा है। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी ने शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछाया। वही शेर उस शिकारी द्वारा बिछाई गई जाल में फंस गया।
शेर ने जाल से बाहर निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद शेर ने दहाड़ लगाई। उसी वक्त वही चूहा वहां से गुजर रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर वह उसके पास गया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह चौंक गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। छठा चित्र, जो शिकारी ने वहां पर शेर को क्या किया है, तो पकड़ लिया है, और चूहा है वह अपने पैनी दांतों से वह क्या कर रहा है, तो जाल काट रहा है। उसने बिना देर किए अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर उसे आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद किया। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शिक्षा है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। देखिए शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बच्चों, चित्रों के आधार पर कहानी किस तरह से लिखी जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती हैं, सीख कैसे होती हैं, मुद्दे इस चित्र को पकड़कर ही कैसे लिखे जा सकते हैं, यह आपने देखा है और सुना है। तो धन्यवाद।